नमस्कार, संगम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज में आज किन्नर अखाड़े ने नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कल्याण नंद गिरी ने की। झलवा इलाके के पंडित रामचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया। साथ ही इस मौके पर बच्चों को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि बच्चे घर जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे कि लोग मतदाता सूची में अपना अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। उन्होंने आगे कहा कि बच्चे अपने माता पिता, परिवारजनों तथा आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे और उनको मतदान का महत्व बताते हुए उन्हें वोट देने के लिए जागरूक करेंगे। सर, हमें शपथ दिलाई गई है कि हम आगे चल के अब जब 18 के ऊपर जाएंगे तो हम मतदान करने के लिए जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें, अपने आसपास के पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को और जो भी हमारे माता पिता हैं उन सबको जागरूक करें कि आगे चल के हम मतदान दें और अपने देश के लिए एक सही नेता का चुनाव कर सकें। 2022 में इलेक्शन आने वाला है और हम किन्नर अखाड़े के जितने भी हमारे किन्नर समाज के लोग हैं, हम लोग जगह जगह पे जाके मतदाता का जागरूकता कर रहे हैं कि जो भी मतदान नहीं देते हैं तो वो मतदान दें। और आज हम लोग इस स्कूल में भी आए हैं, बच्चों में शपथ दिलाई गई है कि वो अपने परिवार में जो लोग मतदान नहीं देते हैं तो उनमें जागरूक करें और अपनी फैमिली में कहें, और जिनका वोटर लिस्ट पे नाम नहीं है वो अपना वोटर लिस्ट पे नाम चढ़ाएं। और आज हम लोग यहाँ आए हैं और देखिए अब हम लोग हर जगह जाएंगे, हमारा पूरा किन्नर अखाड़ा। मतदाता बनिए और अपना मतदान दीजिए, वोट दीजिए, जो आपका अधिकार है। बच्चों को शपथ दिलाई गई और बच्चों को शपथ दिलाई गई है इसी चीज़ की कि वो अपनी फैमिली में लोगों में जा कर के इस चीज़ की जागरूक करें कि जो वोट नहीं देते हैं और मतदाता बने। इस चीज़ की बच्चों को शपथ दिलाई गई है। प्रयागराज शहर में एक बड़े सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 3 बच्चे जख्मी हो गए। हैरत की बात यह है कि सभी लोग एक ही बाइक पर सवार थे, यानी युवक के साथ 4 बच्चे बाइक पर सवार थे। हादसा शहर में खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला मोहल्ले में हुआ। ओमनी कार और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज पहुंचे के नायर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जिन्होंने कॉमेडी को मंच पर बिल्कुल वैसे ही पेश किया जैसे आज लोग टीवी में देख रहे हैं। के नायर 1965 से लगातार कॉमेडी कर रहे हैं। के नायर के पिता जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया करते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देश भर के अलग अलग इलाकों के लोग आकर रहते थे। वहीं मद्रासी लाइन में उनका घर हुआ करता था। उनकी मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन के नायर ने अपनी पूरी कॉमेडी बुंदेलखंडी में की है। बुंदेलखंडी के अलावा उनकी बुंदेलखंडी पर भी बहुत अच्छी पकड़ है। के नायर कहते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा नहीं, चीज़ों को समझाने और उन्हें पेश करने का हुनर उनमें कब आया और कैसे आया आज तक नहीं जान पाए। उन्होंने बताया कि बचपन से ही वे लोगों की नकल किया करते थे। इसी नकल में कभी मिमिक्री भी हो जाया करती थी और कभी हास्य व्यंग भी हो जाया करता था। के नायर का कहना है कि आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन हंसी में अश्लील बातों को शामिल करने लगे हैं। इसकी वजह से हास्य व्यंग की ये विद्या कुछ बदनाम सी हो गई है। के नायर ने अपने हास्य व्यंग की विषय वस्तु सामान्य जीवन से ले लिए थे और लोगों ने इनकी इस विषय वस्तु को पसंद भी किया था। उन्होंने कहा कि हास्य कलाकार यदि गलती कर रहे हैं तो उन्हें गलती थोड़ी सी समाज की भी है, जो इस फुहड़पन को पसंद कर रहे हैं। नोएडा में फिल्म सिटी बनने जा रही है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस बात से कि नोएडा में अगर ये काम हो जाए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे कलाकार और बहुत टैलेंट जो है ये ज़्यादातर हमारे गरीब परिवारों में ही रहा है। और गरीब परिवार का बच्चा इस विधा में जब आता है तो वो बेचारा बम्बई में जाके अपने आप को संभालना इतना कठिन हो जाता है कि उसका स्ट्रगल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कहाँ रहेगा, कहाँ करेगा, क्या करेगा, किससे बोले। और आज अगर यहाँ इंडस्ट्री खुल रही है, फिल्म सिटी खुल रही है, तो उससे कम से कम हमारे उन क्षेत्रों के जो भी कलाकार हैं
जो ग्रामीण अंचल में भी बहुत टैलेंट भरा है, तो उनको एकदम से एक्सपोजर मिलेगा और वो सीख सकेंगे। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी जो है फासले भी है वो सीमित, अभी तक बहुत लंबे थे, अब सीमा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उनको कम से कम वो जो परेशानियां वहाँ होती हैं, बॉम्बे नगरी जो है बड़ी बड़ी विचित्र है, वहाँ पर आप भाग्य से ही चल सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये इंडस्ट्री खुल रही है तो उनको उभरने का बहुत अच्छा जो है ये अवसर है। बहुत सा सुना अभी टीवी में, ड्रग्स के पीछे बहुत कुछ बातें होती रही चैनलों पे। इसमें कोई किसी को जोर ज़बरदस्ती है नहीं कर सकता, किसी को आप समझाएं कि ऐसा मत करो वो भी मुमकिन नहीं है। हम खुद स्वयं जब समझेंगे इस भेद को कि इसमें हमारा नफ़ा है नुकसान है, कलाकार को तो ख़ास तौर से सतर्क रहना चाहिए कि जो चीज़ हम होश व हवास में करते हैं वो बात और होती है, और हम होश खो के कुछ करते हैं तो उस बात का क्या मायने हैं ये वो खुद समझते हैं। तो जहाँ तक हो आर्टिस्टों को स्वयं बचना चाहिए, और हर माँ बाप की, हर परिवार की, समाज की भी इच्छा होती है कि हमारे घर वो आदमी आए जो होश हवास में है ना। तो हम लोग बैठालते हैं उसको, उसका आदर करते हैं, और ज़रा सा पता लगता है कि भैया ये होश में नहीं है तो उनसे बाहर ही बैठा के बात करूँ, तो बाहरी बात। तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये तो बहुत अपमानजनक होगा, है ना। तो मैं हर कलाकार से यही कामना करता हूँ कि आप समर्पित हैं अगर अपनी कला में, तो जहाँ तक हो सके अपने। कन्नौज जिले के तीरवा से एक शादी समारोह से शामिल होकर औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के ललऊपुरवा लौट रही बोलेरो जीप की ट्रैक्टर से जबरदस्त टक्कर हो जाने से बोलेरो पर सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। बोलेरो जीप द्वारा ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में एक 23 वर्षीय महिला और उसकी 8 माह की बेटी के साथ 22 वर्षीय एक अन्य युवक शामिल है। हादसे में घायल हुए 3 लोगों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य सहार में भर्ती कराया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। एक्सीडेंट के बाद कन्नौज औरैया रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों द्वारा क्रेन की मदद से बोलेरो को हटाकर यातायात सुचारू रूप से शुरू कराया गया। ये आज शाम को करीब 10 बजे के आसपास बेला थाने की तरफ से एक बोलेरो आ रही थी। उसमें यहीं ललईपुरवा गांव के कुछ लोग थे। ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के उसमें ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और इसमें एक महिला जिसकी उम्र करीब 20-22 साल है और उसकी 8 महीने की बच्ची, और एक अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र भी 20-25 साल है, उसकी मौके पर ही डेथ हो गई है, और बाकी 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। इंजर्ड लोगों को हमने तुरंत जो है वो अस्पताल पहुंचाया है और उनको रेफ़र किया जा रहा है, और बाकी जो ये जो जिनकी डेथ हुई है उनके विधिक कार्रवाई की जा रही है, और जो भी इसमें जिसकी भी गलती होगी उसके हिसाब से जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।